भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1 से 10 तक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मन में प्रा एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदो स कालिने महता योगो नष्ट परंतप स एवायम मया योग प्रोक्त पुरातन में सखा चेति रहस्यम हेतुत्मम। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत कथमे तद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानेह वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप सन्निव्ययात्मा सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवायात् ममाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति वीतराग्भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपस पूता मद्भावमागता। भागवत गीता chapter 4 verses from 1 to 10। Bhagavan Shri Krishna said, I revealed this immortal yoga to Vivaswan, sun god. Vivaswan conveyed it to Manu, his son, and Manu imparted it to his son, Ikshvaku. Thus transmitted in succession from father to son, Arjuna, this yoga remained known to the Rajarishis, royal sages. Through long lapse of time, this yoga got lost to the world. The same ancient yoga, which is the supreme secret, has this day been imparted to you by me, because you are my devotee and friend. Arjuna said, you are of recent origin, while the birth of Vivaswan dates back to remote antiquity. How, then, am I to believe that you imparted this yoga at the beginning of the creation? Bhagavan Shri Krishna said, Arjuna, you and I have passed through many births. I remember them all. You do not remember, O chastiser of foes. Though birthless and immortal and the Lord of all beings, I manifest myself through my own yogame, divine potency, keeping my nature, prakriti, under control. Arjuna, whenever righteousness is on the decline, unrighteousness is in the ascendant, then I body myself forth. For the protection of the virtuous, for the extirpation of evildoers, and for establishing dharma, righteousness, on a firm footing, I manifest myself from age to age. Arjuna, my birth and activities are divine. He who knows this in reality is not reborn on leaving his body, but comes to me. Completely rid of attachment, fear and anger, wholly absorbed in me, depending on me, and purified by the penance of wisdom, many have become one with me even in the past. भगवान श्री कृष्ण बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्तप्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझ कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? भगवान श्री कृष्ण बोले हैं परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।